मुस्लिम समुदाय के हक में बात कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है, और अगर कुछ इधर उधर के बयान आ जाता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। जितनी चर्च की जमीनें हैं उस पर भी हाथ डालें, इनकी औकात है, डाल दें। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, अमित शाह को मैं चैलेंज करता हूं, चर्च की जमीनों पे, चर्च की जो संस्था है उस पर ये हाथ डाल करके दिखावें। इनके हलक में क्रिश्चियन समाज हलक में हाथ डाल देगा। आप देशवासियों को चूतिया समझते हो, बेरोजगारी पर तुम बात करने को तैयार नहीं हो, किसानों की समस्या पे बात करने को तैयार नहीं हो, तुम मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे जितने भी भाजपाई डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ वहाँ बलात्कार की बाढ़ आई हुई है। आप मुझे बता दो, आप चाहते क्या हो? इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हैं? जब जब चुनाव होता है उससे पहले कोई बड़ा प्रदर्शन कर देते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन, और अभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन। किसान आंदोलन किसने करवाया था? वक्फ बोर्ड का कौन करवा रहा है? अन्ना आंदोलन किसने करवाया था? जिस राष्ट्र की व्यवस्था के लिए इन्होंने ये इस तरह की कसमें खाई थी, अन्ना आंदोलन में पूरा पैसा अमेरिका ने लगाया। इनका जो आंदोलन होता है अमेरिका से लोग पैसा लेते हैं, ये CIA के एजेंट हैं सब, ये देश के गद्दार हैं। तो वक्फ बोर्ड जो कर रहे हैं वो कौन है? वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का है। प्रदर्शन कर रहे लोग कहाँ का है? जब सब भारतीय हैं, सब हम भारतीय नागरिक हैं। यही इंडिया गेट पे जाकर के आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा शहादत स्वतंत्रता आंदोलन में किसने दिया? मुस्लिमों ने, ब्राह्मणों ने, सिखों ने, दलितों ने, OBC के लोगों ने। ये कहाँ थी गुजरात लॉबी? मुझे बताइए, ये कहाँ थी? RSS का क्या योगदान रहा? ये तो इससे पहले जब प्रदर्शन हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर के जंतर मंतर या दिल्ली के कई जगहों पर, तो कहा जा रहा है ये मुस्लिम समुदाय के लोग है ही नहीं, ये भारतीय हो ही नहीं सकते जो अपने देश के खिलाफ ये प्रदर्शन करें। इतना बड़ा ये सब नीच है, इतने बड़े लीचड़ हैं, ये चिरकुट हैं कि ये देश के किसानों को नक्सली बता रहे थे। आप बताइए, देश के छात्र आंदोलन करें तो उनको बताया जाता है क्या? आतंकवादी हैं। ये किसान हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकते। तुम राष्ट्र का सर्टिफिकेट, भारतीय होने का सर्टिफिकेट बांटने का तुमको किसने अधिकार दिया रे मोहन भागवत? संघी राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन वालों, तुमको किसने दिया? मर्यादा रखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आगे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप उनको ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं। भैया यही है। आपको बताऊं, पुरानी कहावत है कि 10 ठो सोशलिस्टों को एक रूम में बंद कर दीजिए, सर फूटा मिलेगा, और 10 ठो संघियों को बंद कर दीजिए, पैंट गीला मिलेगा। यह है कहावत। मैं नहीं, ये कहावत है, समाज में प्रचलित है। आप मुझे बताइए, संगठन को बदनाम कर रहे हैं। वो संगठन देशद्रोही आतंकवादी संगठन है। देश में केवल सबसे देशभक्ति संगठन वही कहा जाता है। चाहे वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तमाम संगठनों पर जो है लगातार वो कब्जा के साथ साथ जो लगातार उस पर जो है कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और आप उसको जैसे शब्दों से नवाज। पकड़े गए हैं अभी ISI के एजेंट सब संघी हैं। जज्जवा जो पकड़ा गया है, कैश कांड जहाँ नोट जलाई गई, जिसमें FIR नहीं हो रहा है, वो भी संघी विचारधारा का, उन्हीं के ज़माने में जज नियुक्त हुआ था। मुझे बताइए, हाई कोर्ट के जज बने कब बने? इन्हीं की सरकार में बने, ये राजा बाबू की सरकार में बने। तो जब भ्रष्टाचारी तुमको प्रिय हैं, बलात्कारी तुमको प्रिय हैं, तुमको व्यभिचारी प्रिय हैं, देशद्रोही प्रिय हैं, ISI को किसने बुलाया था पठानकोट में? मुझे बता दीजिए। तो कुल मिला के वक्फ बोर्ड की जमीन के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पे है। अब पूरे हिंदुस्तान से मैं अनुरोध करूंगा, चाहे सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, ये लोग जो हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें और इनका सहयोग करें। सरकार की जो मानसिकता है, जो अडानी का महल बना हुआ है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि अगर आप न्याय करना चाहते हो तो जितने मठ मंदिर हैं, चर्च हैं, इनकी जमीनों को भी सरकार अपने अधीन ले।